राधे राधे दोस्तों। और अभी मैं लेने जा रही हूँ करंट एनर्जी ऑफ योर पार्टनर कि क्या अभी उनकी करंट एनर्जी किस प्रकार का की एनर्जी में वो अभी है आपके लिए, या आसपास कौन सी एनर्जी चल रही है रिलेटेड टू लव, रिलेटेड टू योर रिलेशन, है ना। तो अभी द फर्स्ट एनर्जी जो निकल कर आई है वो है अट्रैक्शन। बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन आपके प्रति वो फील कर रहे हैं और जगह जगह ढूंढ के थक गए हैं आपको। मतलब आप उनके हाथ नहीं लग रही। हाथ नहीं लगने का मतलब हाथ पकड़ना नहीं, मीन्स दैट कि वो आपको कांटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। अब जिस तरीके से वो कांटेक्ट करना चाह रहे हैं, मतलब लग रहा है जैसे आप सामने खड़ी हैं पर वो आपसे बोल नहीं पा रहे हैं। सामने खड़े हो आप बोल नहीं पा रहे हो, क्योंकि इतना सिचुएशन इतना मतलब अपने आप को इन्होंने कोटेड कर लिया ना कि अब उनको निकल कर आने में दिक्कत हो रहा है। लेकिन बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहा है आपसे। यहाँ पे अट्रैक्शन की एनर्जी बहुत दिख रही है। पिंक बहुत है, बहुत ही लाइट दिख रहा है। यहाँ पे पिंक लाइट दिख रहा है, मानो कि मतलब आप इसको ये बोल सकते हैं कि वो मतलब बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन। हिंदी शब्द बोले तो मदहोशी जैसा, है ना। तू कहाँ ये बता इस नसीली रात में, ये वर्ड कैच हो रहा है यूनिवर्स से। तो इस प्रकार की एनर्जी हो रही है। बहुत ही पिंक लाइट है, बहुत ज़्यादा पिंक लाइट यहाँ पे दिख रहा है, बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो रहा है। पर देखो नेक्स्ट एनर्जी ये देखिए, हर एक पार्टनर की अपनी अपनी, कुछ लोग जो है हारमोनियस मोड में जा रहे हैं ना, कुछ लोग का यूनियन हो गया है, कुछ लोग का रियूनियन होने वाला है, तो उसी प्रकार से एनर्जी होगी। लेकिन कुछ लोग अभी भी उनके वही हाल है। देखिए कुछ पार्टनर्स की एनर्जी देखिए यहाँ पर है अगेन जो है मैनिपुलेट, उसको मैनिपुलेट ही करना है, उसको अपने अनुसार अपने लाइफ में आना है। देखो ये एक जो है इसकी पार्टनर, एक जो है वो ये भी इसकी लवर है, उसको छोड़ दिया है। दूसरी को इसलिए बैठा रखा है, शांति से बैठे हो, बैठाकर वो आपको लेके जा रहा है। मीन टू से दैट एनर्जी ऑफ मैनिपुलेशन का है यहाँ पर। ये मैनिपुलेट करके रखना चाहते हैं। ये दिमाग से, कुछ लोग के पार्टनर के दिमाग ही खराब है ना। प्यार से कोई लेना देना, प्यार को भी इसको कौन सा प्यार बोलेंगे भाई कि किसी को अपने कब्जे में रखना, और जो कब्जे में ना आया उसको छोड़ दिया। ये प्यार नहीं, ये कब्जा कहते हैं इसको, है ना, कब्जे में रखना। देखिए आपने ये डेफिनेटली ये एनर्जी आपकी है जो जा रही हैं आप, क्योंकि आपने इनकी ये हरकत को नकार दिया है, क्योंकि ये सही हरकत नहीं है, ये डिवाइन जो है हरकत नहीं है, ये स्पिरिचुअल हरकत नहीं है, ये पोलाइटनेस नहीं है, ये लव का स्वरूप नहीं है। इसलिए आप वो छोड़ के जा रही हैं। तो इसने आपको छोड़ दिया है जाने के लिए, अगेन दूसरे को पकड़ा है इस उम्मीद में कि इसको, इस पर मैं जो है अपना अधिकार जमाऊंगा, इसको कमांड दूंगा, अपने घमंड का जो है इस पर, इसको अपने कब्जे में रखूंगा। तो देखिए इसने दूसरे को पकड़ लिया है। अभी कमांड में रहती हैं या रहते हैं ये तो अलग की बात है, लेकिन अब भी उन्होंने जिसको भी पकड़ा है ये इसी सोच में है कि इसको मैं अपने अनुसार चलाऊंगा। यही एनर्जी यहाँ पर आ रही है। इसलिए इन्होंने आपको छोड़ दिया है, क्योंकि आप इनकी सुन नहीं रही थी। आप इनको समझा रही थी क्या गलत है, क्या सही है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किस चीज़ के लिए स्टैंड लेना चाहिए, किस चीज़ के लिए नहीं लेना चाहिए, कौन सा चीज़ कितना इम्पॉर्टेंट है, ये सब चीज़ें आप इनको समझा रही थी। और इनको ये सब सुनना है नहीं। ये सोचते मुझसे ज़्यादा काबिल, मुझसे दिमाग वाला ज़्यादा कोई है ही नहीं। और इनके लिए जो है इनका ईगो बहुत है। ये डेफिनेटली ये एनर्जी जो है, आप देखिए तो इसकी शक्ल तो देखिए, ये जो चला रहा है ये बेचारी कुछ कह भी नहीं पा रही है ये चलाया जा रहा है। इसकी स्थिति देखिए, ये बिल्कुल भी हैप्पी नहीं है। उसको तो जो आपको उन्होंने छोड़ा तो छोड़ा, ये दूसरे को जो उन्होंने चढ़ा रखा है वो देखिए किस मोड में जा रहे हैं। मेरी तो सुननी पड़ेगी, मैं कहूँगा उठो तो उठो, बैठो तो बैठो, वो वाली कंडीशन है। क्योंकि प्यार यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा, क्योंकि आपको प्यार होता तो ये पीछे बैठता है ना। कपल का एक अलग तरीका होता है, अलग एनर्जी होती है। तो यहाँ प्यार तो बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है। ये इसको ले जा रहा है, चलो अब इसको लाइक दैट। वेरी 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 बैड एनर्जी। पता नहीं कौन है और क्यों ऐसा करता है, क्यों ऐसा करता है समझ में नहीं आता, या क्यों ऐसा करती है ना। केवल लड़कों की बात नहीं, कुछ लड़कियां भी ऐसे ही कर रही होंगी कि जिसको सिर्फ मैनिपुलेट करना होता है ना, दूसरे का कदर नहीं करना। क्या मैं मन कर रहा है कि मैं थोड़ी देर इसको रखूं और आप लोग अच्छे से समझिए। जो लोग जो है ना भटक जाते हैं ना, मतलब भटक जाना तो नहीं कहूँगी, प्यार तो प्यार है, हर लोग अच्छा ही चाहता, लेकिन समझना भी ज़रूरी है। क्योंकि आपको
और अपने आप को शाबाशी दीजिए। आप जा रही हैं तो बहुत शाबाशी है आपको, बल्कि जो इनके लाइफ में आ रहा है, जिसको इन्होंने पकड़ा है, वो तो खैर बाद में क्या करेंगे पता नहीं, लेकिन अभी मुझे तो वो बहुत बेचारी जो भी है या बेचारा, वो मुश्किल में मुझे लग रहा है। और जो इनके चुंगल से छूट गया, आप आज़ाद हो गई, तो अपने आप के लिए क्लैप कीजिए, बहुत अच्छे, क्योंकि ये आपके लायक है नहीं। अभी फ़िलहाल की एनर्जी में तो नहीं है, जब तक ये सुधर ना जाए इसके तो आसपास आप दिखना भी मत, आपके लायक ये बिल्कुल भी नहीं है। ऐसे घमंडी और ऐसे जो मैनिपुलेट पर्सन के साथ, एनर्जी के साथ रहना बिल्कुल भी बुद्धिमानी नहीं है। इससे तो मच बेटर है अकेले रहो, खुश रहो, एंजॉय करो। तो आप जा चुकी हैं तो बहुत अच्छे, इनको रहने दीजिए। ओह गॉड, नेक्स्ट एनर्जी निकल के आई है कुछ लोग के पार्टनर जो है, आहा क्या बात है। द मैजिशियन की एनर्जी आई है, खुश हैं, जिन लोग की रियूनियन हुई होगी, जिन लोगों ने एक्सेप्टेंस में आ गए हैं, जो एक दूसरे को प्यार को समझ रहे हैं। तो देखो दोनों ही बराबर मोड में है, एक गाना गा रहा है, दूसरा सुन रहा है, माने इसको कहते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, है ना, कि दोनों ही खुश हैं। गाना कोई हो सकता है ना, मुझे गाना नहीं सुनना, मैं नहीं सुनूंगा, कुछ और करूँगा, नहीं, यहाँ पे म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, दोनों ही खुश हैं एक सिचुएशन में। तो ये एनर्जी आई है, कुछ लोग की रियल एनर्जी आई, जो लोग की रीयूनियन हुई है, डेफिनेटली रीयूनियन हुई है, दोनों जो है खूबसूरत। और जो कुछ पार्टनर ये सोच रहे हैं कि काश हम दोनों ऐसे होते हैं, कुछ लोग की तो हो भी रहे हैं, बिल्कुल दिख रहे हैं, और कुछ लोग जो है सोच रहे हैं। रिजर्व लव में चले गए, कुछ लोग जो है रिजर्व लव में चले गए, यानी चुपचाप रहते हैं, शांत रहते हैं, सिर्फ अपने प्यार के बारे में सोचते रहते हैं, किसी से कुछ नहीं बोलते हैं, लाइक दैट। और एनर्जी निकल के आई है कि झगड़े वाली एनर्जी है, ब्लेमिंग वाली एनर्जी है, और डिसएग्रीमेंट वाली एनर्जी है। तो डेफिनेटली जो है आप किसी के पार्टनर का झगड़ा जो है अपने थर्ड पर्सन से हो रहा है, जिस नए पर्सन से जिससे वो भी जुड़े हैं उनसे इनका झगड़ा हो रहा है, आर्गुमेंट हो रहा है, कोई विचार उनसे नहीं मिल रहा है, क्योंकि ये सीधी सी बात है, ये भी मैनिपुलेट करते हैं और वो भी मैनिपुलेट ही करेंगी या करेंगे, क्योंकि बोथ आर गोइंग टू कार्मिक रिलेशन ना, तो दोनों का स्वभाव बिल्कुल एक जैसा ही होगा, एक दूसरे को डोमिनेट करना, एक दूसरे को नीचा दिखाना और मौके की तलाश में रहना। तो ये मौके की तलाश है, तो अभी तो जैसा चल रहा है, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से डिसएग्री हो रहे हैं और डिसएग्री ही रहेंगे, अगर बोला नहीं तो मन ही मन तो रहेंगे ही डेफिनेटली। और स्टार्टिंग हो गई है ना, अगर ये बोल रहे हैं तो वो भी बोल रही हैं, या वो बोल रहे हैं तो ये बोल रही है। जो लड़का है लड़की के हिसाब से देख ले, लड़की है वो लड़का के हिसाब से, पर डिसएग्रीमेंट है, विचारों में डिसएग्रीमेंट हो रहा है, उनसे नहीं बन रही। यही कारण है कि कुछ लोग का रीयूनियन भी हो रहा है, कि उन लोग कुछ लोग को बात समझ में आ रही है, जो ना चेहरे उतर रहे हैं एक दूसरे के, तो चेहरे उतर रहे हैं, तो इसीलिए जो बात समझ में आ रही है, तो बहुत लोग वापस लौट के आ रहे हैं अपने प्यार के पास, अपने फैमिली के पास, अपने जीवन के पास, लाइक दैट, या अपने तपस्या में वापस लौट। तो ये जो है एनर्जी है जहाँ पर बहस हो रही है, ये एनर्जी है आपके पार्टनर की। लड़की लड़का मत देखना, उनको बहुत 10 ऑफ सॉर्ट्स मतलब बर्डन एकदम बहुत बढ़ गया है उनका प्यार का। लगता है कि क्या करूं, कहाँ जाऊं, है ना, एकदम थका हुआ, और इनको बहुत गंभीर इसका जो है ना असर। देखिए इस लड़की के पैर में कांटा गटा है, या इसको चोट लगी है, बहुत सारे फूल यहाँ पर बिखरे हुए थे, इसको ऐसा लग रहा था कि मेरी दुनिया बहुत खूबसूरत है, लेकिन जो फूल बिखरा था उसके अंदर ही कांटा था और इसको गर गया। तो वैसा ही जो फील जो है ये आपके लिए कर रहे हैं, कि ऐसा ये सोच रहे हैं कि फूल तो बिछाया गया था प्यार का, लेकिन उसके अंदर ही कांटे थे जो गर गए। दो तरीके से ये सोच चल रही है। पहली तो ये कि आपके लिए कुछ पार्टनर अपने पार्टनर के लिए सोच रहे हैं कि मेरी वजह से उसको चोट लग गई, और कुछ लोग खुद के लिए सोच रहे हैं कि सोचा था कि प्यार मिलेगा, अरे यहाँ तो कांटे मिल गए, है ना। तो दुख है, ये दुख की एनर्जी है, ये कष्ट की एनर्जी है। तो डेफिनेटली ये सिचुएशन है। और कुछ के पार्टनर देखिए ये वाली ही एनर्जी है, कुछ के तो कहने ही नहीं, कुछ के तो देखिए डेविल एनर्जी है, देखिए कंधे में रखा हुआ, कहीं और भी सोच रहा है। पेंटिकल्स की एनर्जी मतलब पैसे, देखिए पैसे इसके क्या सीने पे, पैसे दिल के जगह पे जो है इसका क्या है, पैसा बना हुआ है, पेंटिकल्स की एनर्जी। तो आप समझ लीजिए इसका प्यार से कोई लेना देना ही नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ पैसों पे बिलीव करता है।
पोजीशन पे बिलीव करता है, और इसीलिए ये जो है थर्ड पर्सन के साथ भी है और आप पर भी नज़र रखे हो, आपको भी काबू में रखना चाहता है, और जो है थर्ड पर्सन के साथ भी है। ये इसको मैं क्या बोलूँ, पता नहीं कौन है, कब सुधरेगा पता नहीं। और ये एनर्जी है अगेन, जो स्थिति परिस्थिति कोई भी हो, लेकिन हर हालत में आपको सुखी रखना चाहता है, आपके हर छोटी छोटी बातों का भी ख्याल रखना चाहता है, क्योंकि यहाँ दिख रहा है कि आप जो छोटी छोटी बातों में खुश हो जाती होंगी या खुश हो जाते होंगे, तो छोटी छोटी बातों को आपके लिए सीन क्रिएट करता है। यहाँ देखिए पैसे की एनर्जी नहीं है, देखो कितना इसको देखने ही से लग रहा है कि ये बहुत रईस होगा, इसके पास पैसे होंगे, सब चीज़ होगा, लेकिन वो बैलून लेके आ रहा है। क्यों लेकर आ रहा है? क्योंकि आपको पसंद है। तो परिस्थिति जो भी हो, लेकिन ये आपके मन का कद्र करता है, आपकी जो फीलिंग्स है उसका ध्यान रखता है। और डेफिनेटली ऐसे ही लोग की रीयूनियन हो रही है, क्योंकि बाहर वो भटक ज़रूर गया, लेकिन रिलेशंस में आया तब इसे समझ में आया कि देखो मैंने पूरी दुनिया लुटा दी, पैसे लुटा दिए, स्टेटस लुटा दिया, पोजीशन लुटा दिया, और वो सुख जो ढूंढने गया था वो नहीं मिला। और जब इसके पास आता है, आपके पास आते हैं, तो उनको पता चलता है एक बैलून से ही आप खुश हो जाते हैं। मतलब ना इसे पैसे से मतलब है, ना आपके पोस्ट से मतलब है, ना आपके इसी से, बस छोटी छोटी खुशियों में आपके साथ खुश हो जाती हैं, क्योंकि ये बहुत ही प्योर सोल है, आप बहुत प्योर सोल है, डिवाइन सोल हैं, तो आप फुल फील हैं। बेसिकली आप इसको ये कहा जा सकता है कि डिवाइन जो है ना, आपकी जो तपस्या जो भी रही होगी उसकी वजह से आप फुल फील करते हैं, आपको ज़रूरत नहीं लगता। इस प्रकार की एनर्जी आ रही है। और देखिए ये भी क्या नहीं हो, इसके देखने से लग रहा है कि बहुत रईस है, पर आपके लिए वो लेके आ रहा है जो आपको पसंद है, और आप भी खुश हैं। तो ये बहुत अच्छी, बहुत ही खूबसूरत एनर्जी है जो यहाँ पर दिख रही है। अगेन कुछ लोग की मैंने कहा कि रीयूनियन हुई है, कुछ लोग जो है सुधर गए हैं, कुछ लोग रिलेशंस में आ गए हैं, वो आपके साथ खेल रहे हैं। कुछ लोग चाहते हैं कि आप उनके बच्चे की माँ बने, ये भी यहाँ पर दिख रहा है। यानी आप विवाह कमिटमेंट की बात सोच रहे हैं। उनको ये समझ में आ गया कि दुनिया का कोई भी इंसान जो है आपके सपनों को उस तरीके से पूरा नहीं कर सकता जिस तरीके से ये ख्वाब देखता है। तो चारों तरफ से भटक कर, और कुछ लोग जो है अपनी फैमिली, जिसकी अपनी ही पत्नी को छोड़कर चले गए थे, तो वो लोग भी वापस आए हैं। उनको जो है अपनी पत्नी, अपने बच्चों का याद आया और पूरी दुनिया घूम लिया, फिर वापस लौट आ रहे हैं। तो एक हैप्पी फैमिली में मिल जा रहे हैं। कुछ लोग, जिन लोग वापस जो विवाह नहीं भी हुआ, फिर भी आकर के जो है अब बच्चों वाली हरकत जो करना, खेलना कूदना, वापस आ गए हैं। कुछ लोग अभी सोच रहे हैं अपनी पूरी पिछली ज़िंदगी को, क्योंकि ये आने वाली एनर्जी नहीं है, ये सोचने वाली एनर्जी है। तो थिंकिंग एनर्जी है। पिछले जो आप लोग साथ खाते होंगे, बैठते होंगे, उठते होंगे, एक दूसरे को निवाला खिलाते होंगे, लाइक दैट, वो एनर्जी मिस कर रहे हैं, है ना। यहाँ पे प्रसाद जैसी कुछ इंट्यूशंस आ रही हैं, प्रसाद खिलाते थे एक दूसरे को, ऐसे कुछ यहाँ पे दिख रही है। तो वो भी एनर्जी, उसको मिस किया जा रहा है, आपके पार्टनर मिस कर रहे हैं उस एनर्जी को। ये देखिए ओवर थिंकिंग, सोचना 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 सोचना, ये सिर्फ सोचने की एनर्जी है। आपके पार्टनर सिर्फ बैठ के सोचते रहते हैं, ये वो कल्पना, लाइक दैट। तो ये ओवर थिंकिंग की एनर्जी है, क्योंकि यहाँ पे इसे मेटलिस्टिक एनर्जी भी बोली जाएगी। यहाँ पर जो है ना, इनको क्या रोक रहा है भाई, क्यों खाली सोच रहे हो, एक्शन में क्यों नहीं आते? उसका रीज़न है इनका पेंटिकल्स, है ना। पैसा इनके लिए बहुत, पैसा, रुतबा, और ये उनको रोकता है ना। तो ये सिर्फ सोच सोच के खुश होते रहते हैं ना, सोच करके तो इन्होंने महल बना दिया है एकदम से। अब आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट एनर्जी क्या निकल के आती है। नेक्स्ट एनर्जी निकल कर के आई है कि कुछ लोग डेफिनेटली जिनका रीयूनियन हुआ है या होने वाला है, उनके तो आ रहे हैं, बोल रहे इंतज़ार करो मैं आ रहा हूँ। तो गाड़ी पर चढ़ चुके हैं, ट्रैवलिंग वाले जितने लोग हैं चल चुके हैं, कुछ लोग दिमाग से चल चुके हैं, लेकिन आ रहे हैं, आएंगे आपके साथ जो है, एक लॉन्ग ड्राइव पे जाएंगे। लॉन्ग ड्राइव पे जाने का अर्थ यह कि अकेले में आपसे बात करेंगे, अपने प्यार का इजहार करेंगे, अपनी जो है आपको स्पेशल फील कराएंगे। देखिए आपको आगे गाड़ी में बैठाया उन्होंने और पूरा उसके बाद चला रहा है, आपको स्पेशल फील कराना, तो आपको आकर स्पेशल फील कराएंगे। जितना भी दुख तकलीफ आपको दिया है वो अब ख़त्म होगा, आपसे प्यार भरी बातें करेंगे। लीजिए, एक एनर्जी तो अभी घूम ही रही है। ये वाली एनर्जी किन की है? इन्हीं की होगी। मैनिपुलेट, डेविल की एनर्जी,
डेविल, और अब देखिए ईगो। कुछ लोग का तो कुछ कहना ही नहीं है भाई। तो ये एक एनर्जी जो कुछ लोग के पार्टनर तो इतने रूड है कि कहने अभी तक उनको रियलाइजेशंस में नहीं आया। इतने मतलब घमंडी, अहंकार, लोगों को कमांड में रखना, इसको प्यार का मतलब ही नहीं पता है। और इसको ना बहुत अच्छी जो है ना, अच्छी सबक मिलनी चाहिए, बहुत अच्छी सबक मिलेगी तभी सुधरेगा, है ना। जब इसके पास कोई नहीं रहेगा ना, तब इसको समझ में आएगा कि क्या करना है। और इसे टाइम लगेगा, इसकी ये जो जिसकी भी पार्टनर की भी एनर्जी, इसको वक्त लगेगा। ये बहुत दुष्ट है। इसको जो है ना, मतलब प्यार, औरतों की इज्जत करना, या फिर अपने पार्टनर, औरत की बात नहीं करूँ, अपने पार्टनर की इज्जत करना, सम्मान करना, उसके भावनाओं से कोई मतलब नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ अपना चलाता है, बहुत ही अहंकारी है। कल भी जो एनर्जी निकल के आई थी, ये पर्सनली निकल के आई थी गाइडलाइन, और आज भी कुछ लोगों की स्थिति यही है। इसलिए यूनिवर्स जो है, ये एनर्जी भी देखो, बहुत प्यारी प्यारी एनर्जी भी आई है, रीयूनियन वाली भी एनर्जी आई है, लेकिन ये भी आई है कि कुछ लोगों की स्थिति अभी नहीं सुधरी है। तो अपना गुम मत हो जाना, अपना जिसका जैसा सिचुएशन है उस सिचुएशन के हिसाब से समझना, है ना। तो अपने अपने हिसाब से समझ लेना किसकी क्या स्थिति है, और सावधान रहना ज़रूरी है ना। क्यों इसको तो एकदम छोड़ के ही जाओ, इतना अकेला पड़ जाए ना कि इसका दिमाग दुरुस्त हो जाए, बहुत ज़रूरी है इसे। बहुत घमंडी इंसान है जो भी है, या लड़की है या लड़का है, जो भी, कितना अकड़ है और प्यार की बात करता है। प्यार तो ये नाम पे तो इन लोगों को आसपास भी नहीं रहना चाहिए, पर चलो क्या किया जा सकता है। सुधार तो आएगा, इस वर्ष तो अच्छे को सुधार देता है। ये क्या चीज़ है। अब आते हैं नेक्स्ट एनर्जी, यही है कि तू जो कहोगे मैं करूँगा, तुम जो कहोगे मैं करूँगा। ये वाली एनर्जी आ गई है कि तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। रियल एसेंस है कि नतमस्तक हो गया आपके प्यार पे, आपके इति पे, बोले कि तुम जो कहोगे। देखिए आप आराम से बैठी हुई हैं, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, और वो आपके सामने खड़े हैं। तो जो बोलोगे, तुम जो बोलोगी वो मैं करूँगा, मैं समझ गया, है ना, लाइक दैट। इस प्रकार से आपके प्यार, कुछ लोग को इस प्रकार के प्यार का रिलेशन हुआ, कॉन्ग्रेचुलेशन। और कुछ लोग का तो कुछ कहना ही नहीं है। और कुछ पार्टनर्स जो हैं बार बार जो है आपकी जो है ऑरा को देख रहे हैं, आपकी खूबसूरती को निहार रहे हैं। कुछ लोग जो है कुछ लोग तो ईगो की वजह से नहीं आ रहे, कुछ लोग वाकई में किसी प्रॉब्लम में फंस गए हैं या किसी सिचुएशन में हैं, और ऐसे ही गलत फहमी में भी लग रहा है कि आपस में बातचीत बंद हो गई। कुछ ऐसा कंडीशन हुआ जिसके वजह से जो आप लोग बिछड़ गए हैं। तो दूर से आपको देख रहे हैं, आपकी खूबसूरती को निहारते रहते हैं, आपकी जो ऑरा को निहारते रहते हैं, आपको एडमायर करते रहते हैं। यहाँ पे प्यार वाली एनर्जी दिख रही है मुझे कि कुछ लोग वाकई में बहुत प्यार करते हैं, बस कुछ गड़बड़ी हो गई है, कुछ गलत फहमी हो गई है, और उस गलत फहमी की वजह से जो है आप दोनों आपस में मिल नहीं पा रहे हैं। पर कोई बात नहीं, है ना। तो जिन लोगों का जैसा होगा देख लेना, है ना, देख लेती हूँ यूनिवर्सल गाइडलाइन क्या होगा उसके बाद। और सेम हेयर, यहाँ पे वही एनर्जी है कि आपके हर अदा पे वो फिदा हैं। उठना, बैठना, चलना, बचकाना हरकत, तो वो सब चीज़ से आपको देखना, मतलब खुश रहते हैं आपको देख करके, आपको देखकर उनको बहुत खुशी होती है। तो कुछ एनर्जी ऐसी भी आई है कि दिन रात आपको देखना, आपको देखकर खुश रहना, आपकी जो व्यवहार है, आपका जो लुक है, सब उनको बहुत पसंद आता है। तो कुछ एनर्जी ऐसे भी है। तो जिन लोगों की जिस प्रकार की जो कंडीशन चल रही है उसी प्रकार से एनालिसिस करना। जिन लोगों का रीयूनियन है तो उन लोगों ने बहुत काम कर लिया, और जिन लोगों के पार्टनर ये जो है ना, जो लेके भाग रहा है छोड़ करके, और दूसरा डेविल की एनर्जी लिए घूम रहा है, तीसरा जो ईगोस्टिक है, इनसे बच के रहिएगा। जिनके भी ये पार्टनर, अभी मत जाना बेटा, एकदम मत जाना। जरा सा मैं देख लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी बड़ी खूबसूरत आई है। कुछ लोग की रीयूनियन आई है, कुछ लोग के कितना प्यार कर रहे हैं। मैं तो उन लोगों के लिए देख लेती हूँ कि और मन में क्या चल रहा है। आज देखते हैं आज उनकी मन की बात। जो अच्छे लोग हैं, जिन लोग की अच्छी एनर्जियाँ हैं, जिन लोग का रीयूनियन हुआ है, और जो लोग गलत फहमी में अलग हो गए हैं, है ना, उन लोग का देख लेते हैं। जो गलत फहमी में जो अलग हुए हैं ना, उन लोग का देखती हूँ कि क्या सोच रहे हैं आपके बारे में, क्या फीलिंग है। आई विल ऑलवेज स्टिक विथ यू। ओहो, देखिए गलत फहमी की वजह से आप लोग अलग हुए हैं, तो वो कहते हैं मैं तुम्हारे साथ हमेशा चिपक कर रहना चाहता हूँ। चिपक कर, देखो लिफाफा है, और ये जो है
क्या है, टिकट है, ये दोनों के बिना जो है नहीं पहुंच पाएगा, है ना। वैसे ही यहाँ पे शिव शक्ति वाली एनर्जी दिखने लगी मुझे। तो लिफाफा पे जब तक टिकट नहीं लगेगा आप नहीं पहुंच सकते। अब देखो तुम शरबत की तरह हो भाई, हम लोग कैसे हैं, शरबत की तरह है भाई, देख लो, नींबू पानी की तरह है। क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। आहा, टुगेदर वी मेक अ परफेक्ट कपल। जो लोग गलतफहमी की वजह से बिछड़ गए हैं, वो लोग की सिचुएशन देखिए क्या सोच रहे हैं। मैं तो आपके मन की भी बात बोलूँगी, दोनों ही एक दूसरे के बारे में सोच रहे हैं। टुगेदर वी मेक अ परफेक्ट कपल, हम दोनों एक साथ परफेक्ट कपल की तरह हैं। एक दो और देखूँगी भाई, बहुत बहुत ईश्वर करे आप लोग की गलतफहमी दूर हो और आप जा कर के हाँ क्या बात है, एक और एनर्जी, बहुत प्यारी सी एनर्जी निकले। हम मैं बोल रही हूँ ना कि गलत फहमी की वजह से हुआ। देखिए बात कुछ और होगी और बहस कुछ और हो गई। जैसे देखिए ये क्या बोल रहे हैं, आई लव यू मोर नाउ सेट अप, नो यू सेट अप, आई लव यू मोर। दोनों इस बात पे झगड़ रहे हैं कि मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं तुमसे ज़्यादा प्यार करता हूँ। बात प्यार की कर रहे हैं, देखिए शक्ल क्या बना रखी है झगड़े वाली। तो ये बहुत ही प्यारे कपल होंगे जो भी आप लोग होंगे। तो ईश्वर करे कि आपकी गलतफहमियाँ दूर हो, आप जो है आपस में आपका रीयूनियन हो, जाओ प्यार से रहो। मेरी दुआ है आपसे, प्यार से रहो, क्योंकि एक दूसरे को बहुत मिस कर रहे हो, है ना। बहुत सुंदर एनर्जी है आप दोनों की। चुपचाप एक दूसरे को देखते रहते हो, कोई सोशल मीडिया पे देख रहा है, कोई फ़ोटो चुपचाप देख रहा है, जाओ बात कर लो, क्योंकि यहाँ पे बड़ी बात नहीं है ना। हाँ, प्यार की बात है, जाइए बात कर लीजिए। जिन लोगों की गलत फहमी चल रही है, दोनों की सिमिलर एनर्जी है, क्योंकि एनर्जी तो आप फील कर ही लेते होंगे ना कि दोनों की म्यूचुअल लव जब होते हैं ना तो वो फीलिंग्स आ जाती है। तो जाओ, है ना, गलत फहमी दूर करो, पहल कर लो। अब देखती हूँ यूनिवर्सल गाइडलाइन आप लोग के लिए क्या है। रिकवरी, जिसके भी जो सिचुएशन है उस हिसाब से रिकवरी का चांस है, रिकवरी होगा। नो, क्या नहीं करना है, यूनिवर्स बोल रहे हैं कुछ चीज़ों के लिए मना कर रहे हैं। उन बच्चों के लिए जिनके जो अपने जो है ना रिस्पेक्ट को बनाए रखने के लिए कर रहे हैं, अपने रिस्पेक्ट को ख़त्म करने के लिए मना कर रहे हैं। कह रहे हैं अपने जो रिस्पेक्ट बनाए रखो, है ना, प्यार का मर्यादा बनाए रखो, ये कह रहे हैं। प्यार के मर्यादा को मत तोड़ो। नॉट द राइट टाइम, जिन लोगों का नहीं अभी हुआ है तो घबराने की बात नहीं, अभी सही समय नहीं आया है, सही समय आएगा तो हो जाएगा। अनलाइकली, दुर्भाग्यपूर्ण, आपको जो है कॉन्फिडेंट रहना, अपना कॉन्फिडेंस मत लूज करना, एकदम बिल्कुल भी मत करना। ये एक डिवाइन जर्नी है, ये एक डिवाइन है, तो अपना कॉन्फिडेंस मत लूज करो। सब अपने अपने रिलेशन में है, जो बहुत ही बिगड़े हैं उनको भी सुधरना थोड़ा वक्त लगेगा, है ना। तो अभी राइट समय नहीं आया, अभी इनको, अभी जो है ना अभी इनको जाने दो, है ना। यूनिवर्स कह रहे हैं कि अभी इसको जाने दो, वहाँ जाके पहले वहाँ रह तो ले, है ना। जब तक अपना पूरा चीखने ना लगे, बाल उल ना नोचना शुरू कर दे, तब तक वो सुधरेगा नहीं। तो वो कुछ लोग ऐसे हैं, अभी उनको संभलने में टाइम लगेगा और कर्म भी उनके हार्ड होंगे, ये भी हो सकता है। लेकिन एंड ऑफ द डे सक्सेस सबको मिलेगा, सक्सेस सभी को मिलेगा जो जिस सिचुएशन में, एवन की जो बच्चे जो हैं, जो एनर्जी इस प्रकार की एनर्जी में हैं, उनको भी सक्सेस मिलेगा, क्योंकि इसको अभी एहसास ही नहीं हुआ है कि वो किससे प्यार करता है, क्या प्यार क्या चीज़ है। जब आपसे दूर होगा तभी इसको समझ में आएगा। तो आपको भी सक्सेस मिलेगी। आपको बस यूनिवर्स कह रहे हैं हट जाओ, छोड़ दो उसको, जो कर रहा करने दो उसको। जब एक्सपीरियंस से ही सीखेगा, है ना। जो आसानी से चीज़ें मिल गई है ना, इसलिए वो इस प्रकार का अपने ईगो पर काबू नहीं कर पा रहा है। जैसे ये सब चीज़ें इनसे छीनी जाएगी ना, वो ठीक हो जाएगा। तो यूनिवर्स ये बोल रहा है, अभी मुझे यही बोलने के लिए आपसे कहा गया है, जो इसका ईगो है ना इतना, वो सब ठीक हो जाएगा। कुल मिलाकर जो है सक्सेस सबको मिलेगी, क्योंकि ये जिन लोगों का डिवाइन जर्नी है वो तो सक्सेस ही यही है कि आपको हर हालत में लास्ट में जो है सबको अपनी ईगो, अपना सिर्फ प्रेम में आ जाना है ना, प्रेम में आ जाना, सादगी में आ जाना है, हारमोनियस लव में आ जाना, स्पिरिचुअल लव में आ जाना। तो आएगा ही। अब है कि जिसका जैसे जैसे धीरे धीरे समय आएगा, तो जिसकी जैसी जर्नी है, जिसकी जैसी समय आएगा आ जाएगा। तो बहुत पॉजिटिव ही मुझे रिंग, बहुत पॉजिटिव संदेश यूनिवर्स का आया है। तो बी हैप्पी, है ना। और जो लोग गलत फहमी की वजह से जिन लोगों ने आपस में दूरियां बना ली है, जाओ जाकर बात कर लो ना, क्यों दुखी हो, है ना, जाओ एक्सप्रेस करो। तो फिर मिलती हूँ,
है ना। और ये टाइमलेस रीडिंग है, जिस समय जिस वक्त आप देखेंगे आपको जिसको ये मैसेज पहुंचना होगा उसको मिल जाएगा। तो ये मैसेज जिसके अनुसार होगा वो आकर आज कल परसों 4 साल 5 साल 10 साल जब भी देखिएगा तो आपके अनुसार जो है ये रेजोनेट कर जाएगा आपके साथ।